कर रहे हैं। ये भोगियों की सरकार नहीं है, ये योगियों की सरकार है। अंसार रजा साहब वो कह रहे हैं कि उनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा था इसलिए मुख्यमंत्री बनाया है। हाँ, वो तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को मालूम है कितना अच्छा रिकॉर्ड बना हुआ था। वो तो सब सारी चीजें हैं, वो तो जब खुलेंगी सामने तो आ जाएंगी। मैं उधर नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं तो दो बात कहना चाहता हूँ संबित पात्रा साहब से कि बीजेपी की सरकार बन गई, योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, मुबारक हो उत्तर प्रदेश के लोगों को और आपको। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ आपसे कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जो धोखा आप लोगों ने किया है उसका जवाब तो उत्तर प्रदेश की जनता आपको देगी। प्राइम मिनिस्टर ने जिस दिन 4 कदम की पदयात्रा की थी मेरिडियन से लेकर के अशोका रोड तक आपके ऑफिस तक, उस दिन भाषण में उन्होंने कहा था, उसी दिन फैसला हो गया था कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और 1 हफ्ते तक उत्तर प्रदेश की पब्लिक को आप लोग बेवकूफ बनाते रहे। जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ लगता है उसमें फल आते हैं तो पेड़ झुक जाता है, हमें संयम रखना चाहिए कि हम सत्ता में हैं और हमको सत्ता पर काबिज होना है तो हमें संयम रखना पड़ेगा। फैसला उसी दिन हो गया था। आप सिर्फ ये कि इसको बनाया जा रहा, कभी राजनाथ सिंह को बेवकूफ बना रहे थे, कभी मौर्य जी को, कभी सबको तसल्ली दे करके लास्ट में आरएसएस का फोन आया। ऐसे बोल रहे थे खिड़की के नीचे बैठ के सब सुन रहे थे कि हम किसको बेवकूफ बना रहे थे। पब्लिक बेवकूफ नहीं है, पब्लिक बेवकूफ नहीं है। आप लोगों को 325 एमएलए में एक एमएलए नहीं समझा आप लोगों ने कि उसको उप मुख्यमंत्री बना देते। तीनों दिल्ली से उठा करके थोप दिया आपने यूपी की जनता के ऊपर। आप कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। दोनों उप मुख्यमंत्री आपके दिल्ली से उठा के थोप दिया। नहीं, योगी आदित्यनाथ एक भी बार के एमएलए अरे भैया, अंसार साहब इतना गुस्सा मत खाइए। लोगों ने नहीं दिया वोट बीएसपी को तो मैं क्या करूं? मेरे पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मोदी जी आए तो डराया गया हमें, योगी जी आए तो डराया जा रहा है। मेरे पे काहे गुस्सा कर रहे हैं? प्रभु मेरे पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? अरे लोगों ने वोट नहीं दिया बीएसपी को तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मेरे पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? इसको आप मेरे पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मैंने लोगों ने वोट नहीं दिया तो मेरी गलती है क्या? मेरे पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हम नहीं गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा इसलिए कर रहे हैं कि आपने धोखा दिया उत्तर प्रदेश के लोगों को। अगर योगी इतने ही महान थे तो पहले क्यों नहीं आपने चेहरा रखा उनके चेहरे पे वोट मांगते ना? समझ में आ जाता कितने वोट मिल रहे हैं आपको। ठीक है, जवाब सुनते मैं उत्तर दे रहा हूं, सुन लीजिए। नंबर 1, मैं तो मौलाना साहब का शुक्रगुजार हूं। आज उन्होंने एक बहुत बड़ा कंपैरिजन कर दिया है। मैं बताता हूं, इन्होंने कहा और ठीक कहा, प्रधानमंत्री ने कहा था जब पेड़ बड़ा होता है और उसमें फल लगते हैं तो पेड़ झुक जाता है। कंपेयर कीजिए कांग्रेस ने क्या कहा था, जब बड़ा पेड़ गिर जाता है तो धरती हिलती है और हजारों लोग मर जाते हैं। हमारे यहाँ फल लगता है, वहां लोग मर जाते हैं। ये फर्क है हमारी पार्टी में। ये अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं भैया? आप क्यों? भाई आप मत परेशान होइए, तबीयत मत खराब करिए, शांति से दूसरों को सुनिए। देखिए, झूठ कहां बोला मैंने? हमारे यहाँ पेड़ में फल लगा, आपका पेड़ गिरा तो 3000 लोग मर गए। ये मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? राजीव गांधी जी ने कहा। मौलाना साहब मैं आपको बोल रहा हूं, आप योगी आदित्यनाथ जी को कम्युनल कर रहे हैं। मौलाना जी मैं आपको बड़ा सम्मान करता हूं। और सुनिए मौलाना जी, मैं आपका सम्मान करता हूं। आप टोपी पहने, आप लबादा पहने तो आप सेक्युलर। मौलाना साहब भगवा पहन ले तो वो कम्युनल है। मैं आपको क्यों नहीं कम्युनल कहूं? आपको मैं धार्मिक क्यों कहूं? आपने टोपी पहना है, हम उसका इज्जत करते हैं, इज्जत करनी चाहिए, अच्छी बात है। और hमारे नेता ने भगवा पहन लिया तो वो कम्युनल हो गया। ये डाइवर्सिटी क्यों? एतराज किया है आपके भगवाकरण पे भाई? आपने उमा भारती को भगवाकरण करके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाया था, क्या कर लिया? ना देखिए, मैंने आपने वो नस छेड़ दिया है। आप लोग ये इंतजार करना पड़ेगा। भगवा से चलेगा क्या? इंतजार करना पड़ेगा। भगवाकरण से चलेगा क्या? नदीमुद्दीन साहब ब्रेक के लिए मुझे उसके बाद में याद करिए 1 मई 2014 सालन हिमाचल प्रदेश, जब उस समय लोकसभा की इलेक्शंस चल रही थी, राहुल गांधी जी ने अपने एक भाषण में कहा था कि मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बन गए तो 22,000 मुसलमानों का कत्लेआम होगा। पता नहीं वो 22,000 फिगर कहां से लाए थे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उन्हें ताकीद किया था और उनसे नोटिस भी किया था। तो ये तो इनकी आदत है, गलत फैलाना और मुसलमानों को डराने की कोशिश करना ताकि इनकी राजनीतिक रोटी सेक सके, ये इनकी आदत है। दूसरी बात, अभी मौलाना साहब, अंसार रजा साहब ब्रेक से पहले कह रहे थे और गुस्सा से कह रहे थे क्या अब भगवा देश चलाएगा? और मौलाना साहब मैं आपको बता दूं, भगवा ही देश चलाएगा, क्योंकि भगवा का अर्थ है बलिदान। बलिदान से ही देश चलता है। और एक बात और बता दूं, आज आप अगर न्यूज नहीं देखे हो, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि पूरे भारतवर्ष का पहली लिविंग एंटिटी कोई है तो वो मां गंगा है। हर हर गंगे। आप और मैं नहीं कह रहा हूं, ये योगी आदित्यनाथ नहीं कह रहे हैं, ये उत्तराखंड की हाईकोर्ट में जस्टिस कह रहे हैं कि इस भारत भूखंड में जहां मौलाना अंसार बैठे हैं, जहां संजय जी बैठे हुए हैं, इसमें अगर पहला जीवन किसी का हुआ तो वो पहला जीवन मां गंगा का है। तो ये भगवान मां गंगा क्या कहना क्या चाह रहे हैं? मां गंगा हमारी साबित करना चाह रहे हैं? हमारी प्राण है।
साबित क्या करना चाह रहे हैं आप वो बताइए ना। है ना, मैं नहीं, एक मिनट नहीं मैं बता रहा हूँ, आपने चैलेंज किया था ना, आपने मुझे ब्रेक से पहले चैलेंज किया था। हमने चैलेंज नहीं किया था। आप ये बताइए, सुबह सुबह से अर्थात पूरा दिन हो गया आज एक मकान का जहां मुसलमान नहीं रहता था। अखिलेश यादव मुसलमान नहीं है, समझ नहीं पाया। अखिलेश यादव मुसलमान नहीं है। क्या संविधान की जो शपथ कल योगी जी ने ली है, क्या हो रहा है उस बंगले में आज? तो ये करवाएंगे आप उत्तर प्रदेश में? कोई चोरी हो रही है? नहीं, ये कोई चोरी क्या हो रहा है बंगले में? तो अभी तक क्या हो रहा था वह? अच्छा, अभी तक क्या हो रहा था? तो अरे अभी तक क्या हो रहा था? मुश्किल है, नमाज ही पढ़ना चाहिए। अरे समित जी घमंड मत कीजिए, सरकारें जाने में देर नहीं लगती। पूजा करते हैं, पूजा कर रहे हैं तो क्या मुश्किल है? समित जी घमंड मत कीजिए किसी बात पे। अरे भैया, और प्राइम मिनिस्टर ना ये मैं आपको कहूंगा, आप बंगले में पूजा करके जाइए तो आप पूजा करके जाएंगे या नमाज पढ़ के जाएंगे? हो सकता है संजय झा नमाज पढ़ के अपने बंगले में जाए, मगर योगी आदित्यनाथ तो पूजा करके ही अपने बंगले में जाएंगे। मर्जी है। नहीं, आप संजय जी को बोलिए, वो नमाज पढ़ के जाएंगे, अपने घर में गृह प्रवेश करेंगे। हम तो पूजा करके ही घर के अंदर जाएंगे भैया। पूजा कीजिए ना, कौन मना कर रहा है? ये अधिकार भी नहीं है, कोई पूजा पे पाबंदी नहीं लगा रहा है। लेकिन इतना अपने बंगले के बाहर ओम लिखना, अपने बंगले के बाहर पूजा करके घर प्रवेश करना, ये अभी आप इसको भी आप लोग रह रहे हो पहले बता, ऐसा शुद्धिकरण किया जा रहा है। संजय झा जी, आप क्या चाहते हैं? आप इनको रोकिए, मैं कुछ कहना चाहूंगा। कि वो अपने घर के बाहर ओम ना लिखे, अपने घर के बाहर शुभ लाभ ना लिखे, वहां नमाज पढ़ के जाए?